ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहती हूं कि दगाबाजी की, ये तो मान लिया आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शरद पवार ने, लेकिन ये दगाबाजी क्यों? दगाबाजी का मुद्दा ही नहीं है इसमें। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस साहब से 48 घंटे पहले जो बात होती है, 48 घंटा का समय बहुत लंबा होता है। देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा उपयोग हुआ। तो जो आदमी इतना मैच्योर हो, मेयर रहे हो नागपुर के, उसके बाद 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया हो, वो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, वो इतनी नासमझी से काम कर रहे हैं। यही तो हमारा कहना है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नुकसान इसीलिए हो रहा है कि आज महाराष्ट्र का नेतृत्व जो है ऐसे लोगों के पास है जो ना तो राजनीति की समझ रखते हैं और ना ही उनमें चरित्र है। आज ये कह रहे हैं छुरा घोंप दिया, तो आज प्रश्न उठता है छुरा घोंपने वाले के साथ कौन खड़ा हुआ है? छुरा घोंपने वालों के साथ सरकार किसने बना रखी है? वो ठीक है, कोई नासमझ था नहीं था वो एक अलग बात है, लेकिन ये अचानक, और ये अचानक ही था या फिर प्री प्लान था ये? अब ये तो देवेंद्र फडणवीस साहब बताएंगे। नहीं, पर ये तो शरद पवार जी बताएंगे ना। दगाबाजी तो उन्होंने की, यू टर्न तो उन्होंने लिया, उन्होंने बताया नहीं। क्या है तो इसमें यू टर्न क्या है? हाँ। अगर 48 घंटे पहले कोई बात होती है और उसके बाद 48 घंटे में राजनीति में अगर बदलाव आ जाता है, उससे बेहतर यदि हम लोगों को लगता है कि हम इन लोगों के साथ बैठ के ज्यादा महाराष्ट्र की सेवा कर सकते, हम उनके साथ जाएंगे। ठीक बात है, जब ज्यादा बेहतर डील अगर उनको वहां पर मिल रही है तो आपने कैसे सोच लिया? राजनीति में तो सब जायज है ना। अब आप भूचाल ला रहे हैं राजीव पांडे जी, वो ये कह रहे हैं कि भैया 2 दिन बाद आपने क्यों शपथ ले ली जब ये स्टैंड बदल दिया था? तो कोई भूचाल नहीं ला रहे, समझी क्यों लिखा है, इसका जवाब देना चाहिए। जनता ने देख लिया कि ये जो पीठ, अरे ब्रजमोहन जी आप सीनियर आदमी, चुप रहिए। अब हमारा ठीक, ऐसे नहीं, आराम से, विषय सिंपल है, ऐसे नहीं, आराम से। आप एक तरफ सीनियर भी कह रहे हैं और फिर दूसरी तरफ हमारे सीनियर है, वो मेरा मित्र है। आराम से, आराम से, भाषा थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या है कि महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव रिजल्ट के बाद जिस तरीके से उद्धव जी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए पीठ में छुरा भोंका, वो देखा। लेकिन एक इनविजिबल छुरा था जो महाराष्ट्र की जनता नहीं देख पा रही थी, जो आज माननीय शरद पवार जी के एक्सेप्टेंस के बाद वो क्लियर हो गया कि उन्होंने ही गो अहेड दिया था कि आप जाइए और बीजेपी के साथ सरकार बनाइए। वो जो इनविजिबल छुरा था वो बीजेपी के पीठ में नहीं मारा, वो अजीत पवार के पीठ में घुस गया। वो कह रहे हैं कि आप इतने नासमझ थे क्या? वो कह रहे हैं कि आप इतने नासमझ थे। नहीं, मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ। अरे हम नासमझ थे, आपका जो भतीजा और जो आपका नेता है, हाँ। माननीय शरद पवार जी के बाद जो सेकेंड सबसे बड़े लीडर महाराष्ट्र में है एनसीपी के, उनका नाम है अजीत दादा पवार। ये सही है गलत पूछ लीजिए ब्रजमोहन जी से। लेकिन उनके पीठ में जो छुरा भोंका तो अजीत दादा पवार को उन्होंने मिसलीड किया कि जाओ तुम शपथ ले लो। आज महाराष्ट्र की जनता बहुत सुखी है कि यहाँ बीजेपी और शिवसेना की सरकार चल रही है। हाँ। और जिस तरीके से जो काम चल रहा है वो एकदम अद्वितीय रूप से काम चल रहा है। मुंबई और आसपास, ठाणे, कोंकण, नागपुर में जाकर के देखेंगे तो लगेगा कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सभी पर काम चल रहा है। लेकिन ये बात बताना इसलिए जरूरी था। हाँ। देवेंद्र जी ने जो बात बताई है वो शरद पवार जी ने मान लिया कि हमारे बीच बात हुई थी, लेकिन उन्होंने पलट दिया। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि पवार जी की हिस्ट्री को जानने के लिए, उनकी मिस्ट्री को जानने के लिए हिस्ट्री, उन्होंने सोनिया गांधी को पलटा। मिस्ट्री को जानने के लिए हिस्ट्री। मैं एक क्विक रिएक्शन ब्रजमोहन जी का ले लेती हूँ, फिर बाकी गेस्ट का भी रुख करूंगी। ब्रजमोहन जी, अभी तक तो ये लग रहा था कि सिर्फ ये अकेला खेला जो है ये अजीत पवार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो डबल गेम शरद पवार कर गए। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने छुरा बीजेपी के पीठ में नहीं घोंपा है, उन्होंने अजीत पवार के पीठ में घोंपा था। ऐसा है, आदरणीय अजीत पवार जी तो हमारे अपने हैं ना, हम उनसे बात कर लेंगे। इनको क्या तकलीफ हो रही है? अरे तो क्यों लेने गए सब? ये तो अपने नेता के बारे में सोचें कि जो इतना नासमझ है, हाँ। जिसको इतनी राजनीतिक समझ नहीं है कि वो इस बात को 48 घंटे पहले जो बात हुई है उसको याद करके शपथ ले लेते हैं। आप बताइए राजनीति में ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात ये है हिमानी जी, वो अपनी इस नासमझी का बयान कर रहे हैं। ये उससे ज्यादा अद्भुत बात है। वो ये बता रहे हैं कि हाँ
मैं राजनीति को समझ नहीं पाया और मैं एक तरह से मैं दूसरे शब्दों में कहूं मैं राजनीति में पूरा नासमझ वाला व्यक्ति हूं और मुझे इतने बड़े बड़े पद दे रखे हैं बीजेपी ने, यही तो हमारा कहना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का इस समय सबसे ज्यादा नुकसान ये खोखा सरकार के कारण हो रहा है। पूरे के पूरे नासमझ लोगों के हाथ में महाराष्ट्र जैसे राज का शासन है, वहां पे ना लोगों के काम हो रहे हैं ना वहां पे लोगों का विकास हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे। आज ये बताएं कि इन्होंने महाराष्ट्र में किया क्या। आज 1 साल होने को आ गया, उपलब्धि क्या है इनकी महाराष्ट्र में? कोई 5 उपलब्धियां बताएं।